पाकिस्तान की जानिब से जारहियत। वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म, आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर गिलगिस्तान शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर में मक़ीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफौर वापसी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान में दरअंदाजी के पीछे भारत है। हमला उस वक्त किया गया जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठे हुए थे। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आरजी जंगबंदी की गई। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। ये सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस इकदाम करना होंगे। अगर अफगान तालिबान वाकई ही संजीदा है तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। सीज फायर ठोस शराइत पर बढ़ सकता है आगे, लेकिन मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। कतर समेत दोस्त ममालिक भी मामले को तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, 2018 में दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा लाकर आबाद किया। फितहुल खवारिज की जानिब से सीज़ फायर का फ़ायदा उठाने के दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई 45 से 50 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इतलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज के इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। हलाक खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए आए थे। पाक धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 फितना ख्वारिज ठिकाने लगा दिए गए। कार्रवाइयां 13 और 15 अक्टूबर के दरमियान खुफिया इतलात पर की गई। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। बनू में भी ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिजों को ठिकाना लगाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम वर्जन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एहतजाज करने वाले इस वक्त कहाँ थे जब गजा में खून बह रहा था? कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गजा में जंगबंदी में सर ट्रंप और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। ट्रंप का शुक्रिया अदा ना करता तो और क्या करता। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। शर्म शेख में मुआहदा हुआ। गजा में लोगों ने खुशी मनाई। फ़लस्तीनी जंग बंद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। शरअंगेज़ी, फितना और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। कानून की बालादस्ती के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के लिए विफाक से सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। मजहबी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। असासी और जायदादें महकमे औकाफ को दी जाएंगी। क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक दूसरा इजलास। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तिहार अंगेज झूठे बयान पर PIC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कस लिया। इस्लामाबाद में कायम TLP के दफातर पर छापे सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़ेर इंतज़ामिया ने
बाराकहू सुआ समेत कई इलाकों में टीएलपी के दफातर को सील किया। हुकूमत का टीएलपी के तमाम अकाउंट भी सील करने का फैसला। मदारस को भी ताले लगाए जाएंगे। जराये के मुताबिक टीएलपी को कलअदम करार देने का फैसला ज़ेर गौर। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को टीएलपी की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए खत लिखे जाने का इम्कान। उधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात दर्ज। मुकदमात थाना तरनोल, सुंबल और संगजानी में दर्ज किए गए। दूसरी जानिब मुरीद में एहतजाज के दौरान इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की तादाद 3400 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमत पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात समेत अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरा मिस्र और गज़ा अमन मुआहदे पर शुरका को एतमाद में लिया। वह अपने गज़ा अमन मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमक्यूएम वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा और पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गई। रखने की गुंजाइश खत्म। एफबीआर ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट रेट के तहत क्लियरेंस गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए। चमन बॉर्डर पर 4 रोज से तजारत और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल। कस्टम हुक्काम के मुताबिक खुश्क मेवाजात की 100 से ज्यादा माल बरदार गाड़ियां अफगान हदूद पर फंसी हुई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कई घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम एक सियासी जमात हैं, आइन और कानून में रहकर बानी को रिहा करवाना है। बानी से मुलाकात में सूबाई काबीना की तश्कील और दीगर मसाइल पर मुशावरत करनी है। एक सवाल के जवाब में बोले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की थी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करने दें। उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की नई काबीना में साथियों की शमूलियत पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दौर के चंद वज़रा समेत नए चेहरों को भी शामिल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, फैसले मैदान में होंगे। हम इस्लाम के लंबरदार और अवाम के नुमाइंदा हुकूमत के कायल हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जाली मैंडेट की हुकूमत को जूते की नोक पर रखते हैं। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, शहर इक़्तिदार हमारा इंतज़ार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और सवात में भी फतह हासिल की। प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक अहमद को शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून को खुसूसी मुबारकबाद। नौ मुंतखब सदर हारून रशीद, सेक्रेटरी जाहिद असलम आवान और दीगर अहदेदारान को भी मुबारकबाद पेश की।